और दीगर दोस्त भी मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज काशिफ अनवर साहब से करना चाहता हूँ, जो साबिक सदर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ अनवर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है मौजूदा, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको हमें दो तीन चीजों में तकसीम करना पड़ेगा। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्फ्लेशन में कमी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हुआ है। गवर्नमेंट ने बिजली की प्राइसेस को भी कुछ कम किया है। ये नहीं कह सकता कि जनाब प्राइसेस को बहुत कम कर दिया गया, बढ़ाई बहुत ज्यादा थी और उसमें से थोड़ा सा बेनिफिट बिजनेस कम्युनिटी को दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि इस वक्त इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात भी करें तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उस शरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं देती। हम अगर ये बात करें कि क्या ट्रेड डेफिसिट हमारा किस तरफ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैशत की बात करें तो हमें ये भी देखना होगा कि जो कर्जे हैं पाकिस्तान के वो मुसलसल बढ़ रहे हैं और जो अखराजात है गवर्नमेंट के उसमें भी कमी कोई नहीं आ रही। हमारी जो सरकार है वो पैसा लिए जा रही है। तो अगर हम ये समझते हैं कि हम इकोनॉमी के मुतालिक अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं तो इकोनॉमी तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक हमारा फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर महफूज नहीं होगा और जब तक जो इंप्रेशन इस वक्त पाकिस्तान से जो फॉरेन इन्वेस्टर निकल रहा है, जो कि बहुत एक बुरा इंप्रेशन इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, जब तक हम उसे बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकेंगे। काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि दुनिया की जो बदलती हुई तेजी के साथ सियासी और मुआशी और तजारती सूरत हाल है, ऐसे में पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? हम शुरू से यही शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान का टैक्स बेस कम है, पाकिस्तान के टैक्स बेस को बढ़ना चाहिए। और क्यों पाकिस्तान का टैक्स बेस नहीं बढ़ता है, लोग क्यों टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, गवर्नमेंट हमारी क्यों नहीं ला सकी? जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है। पॉलिसीज ऐसी बनती हैं जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के खिलाफ होती हैं और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को उससे आसानी कोई नहीं मिलती। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात और ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। और जो सारे का सारा दारोमदार है गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू इकट्ठा है करना है, टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स को पूरा करना है। चूंकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं तो IMF भी यही कहता है कि आप सब्सिडीज को कम करें, आप अपने अखराजात को कम करें, आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं। लेकिन चूंकि कोई कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है, कोई कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है और जो पॉलिसी आती भी है, जो इस वक्त भी जो नाफिजुल अमल पॉलिसीज हैं, हमें ये नहीं पता कि उसने कल रहना है या उसने कल नहीं रहना। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सोलर की है कि हम जब IPPs के मसले की वजह से हम बार बार ये कह रहे थे कि हमें बहुत सा पैसा उस बिजली का देना पड़ता है जो हम प्रोड्यूस भी नहीं करते। ओके, अब बात यह है कि हमने ये कहा कि अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम जो सूरज की तवानाई है हम उससे बिजली प्रोड्यूस कर सकें। गवर्नमेंट ने फिर अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया और ये पॉलिसी जो चेंज हुई वो सिर्फ IPPs की वजह से हुई कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जो सारे का सारा बोझ है वो सारिफ के ऊपर आता है। तो हम जो हमारी टैक्स की पॉलिसीज हैं हमें उसको बेहतर करना होगा। हमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं हमें उससे ये बात बावर करानी होगी कि हम जितनी भी पॉलिसीज बना रहे हैं उससे तुम्हारा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और जो सबसे जरूरी बात है, हमें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ये बताना होगा कि अगर तुम टैक्स नेट के अंदर हो तो तुम्हारे ये फायदे हैं, लेकिन इस वक्त जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके फायदे तो हो या ना हो उस पर पेनल्टीज हैं। इसको इस तरह से आप ले लें कि जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है उसके ऊपर पेनल्टियां ज्यादा हैं और जो टैक्स नेट के अंदर है उसके ऊपर पेनल्टीज कम है। तो हमें टैक्स रेट को कम करना होगा। और जो बहुत जरूरी बात है, हमारा टैक्स बेस तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं है उन्होंने अपने कैपिटल्स को डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अगर आप POS लगा भी देते हैं, अगर आप इंटीग्रेट कर भी देते हैं, अगर आप सारा डॉक्यूमेंट कर भी देते हैं, डिजिटलाइज कर भी देते हैं, तो उस शख्स के मुतालिक या उस कारोबार के मुतालिक क्या सोचा है जिसने आज तक अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया। तो हमें यह बहुत जरूरी है कि उनके मुतालिक सोचना होगा, तभी हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा और तभी जो बर्डन है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर वो कम होगा।
काशिफ अनवर साहब, पाकिस्तान IMF से छुटकारा हासिल कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, अगर हम दुनिया के साथ compete करना चाहते हैं और दुनिया के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। इंपोर्ट्स अब आपके अगर मुल्क के अंदर आती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर लाएं, आप लेटेस्ट मशीनरी अपने मुल्क के अंदर लाएं। और दूसरी बात, अगर आप रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स आए, हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस आए। पर हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्ट करना तो दरकिनार, वो यहाँ पर कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट हो रही हैं। हम दालें, सब्जियां और बाकी वो चीजें जो वैल्यू एडिशन नहीं पैदा करती, हम वो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका सबसे जरूरी हल ये है कि हमें अपनी लोकल पैदावार में खुद कफील होना पड़ेगा। हमने जो ज़राअत में हम बहुत पीछे हट गए हैं, टेक्सटाइल सेक्टर हमारी 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स है, हमने वैल्यू एडिशन उसमें नहीं की। जो हमारी बेल्स प्रोड्यूस होती थी हमने उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया है। कॉटन की जगह पे हमने शुगर को लगा दिया है। फिर हमने एक सेक्टर को फायदा दिया है। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है, हमने उसको मद्देनजर नहीं रखा। इस वक्त जहां पर हम 15 मिलियन बेल प्रोड्यूस करते थे, आज हम 5 से 6 मिलियन बेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को पूरा करने के लिए हम उन कॉटन बेल्स को हम इंपोर्ट करते हैं। जो टेक्सटाइल सेक्टर है या जो भी हमारे एक्सपोर्ट के सेक्टर हैं, उसके लिए हमने टैक्स की पॉलिसीज को चेंज कर दिया है। हमें जो हमारे कमाऊ पूत हैं और जो खास तौर पे जो डॉलर्स कमाते हैं, हमें उनके लिए टैक्स की पॉलिसीज को, टैक्स के रेट्स को कम करना होगा। जितने हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और वो टैक्स की पॉलिसीज की वजह से जा रहे हैं, तो जो इंप्रेशन वो इस मुल्क से लेके जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। तो हमें ये इंप्रेशन देना होगा कि यहाँ ये मुल्क महफूज है, इस मुल्क में टैक्स की पॉलिसीज कंसिस्टेंट हैं, इस मुल्क के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को भी ले जा सकेंगे, यहाँ पर आप रोजगार देंगे, यहाँ पर आप बेहतरी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सहूलियात दें। और अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं तो वो इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट होना चाहिए, लोकल कंजम्पशन के लिए हमें उन इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए। IMF क्या कहता है? IMF ये कहता है कि आप अपने अखराजात को कम करें, आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, जो आपकी टैक्स बेस बहुत थोड़ी है। और IMF ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी रिटर्नों को फाइल करें। बात ये है, हमें SOEs की बात भी वो कहता है कि जितने आपके ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉस में चल रहे हैं वो आप उनको प्रॉफिट में लाएं। सरकार अपने अखराजात को कम करे, लेकिन जो सारे का सारा जोर है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्रीज का, वो इस तरफ है कि हमने टैक्स के टारगेट्स को रिकवर कैसे करना है, हमने टैक्स को पूरा कैसे करना है। तो हम तब तक उस टारगेट पे नहीं जा सकेंगे जब तक बोथ एंड्स पे काम नहीं होगा। हमें रेवेन्यू को भी बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाकर, सहूलियात देकर। हमें गवर्नमेंट के अखराजात को भी कम करना है। हमें जो हमारी लॉसेस में ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, हमें उसको भी प्राइवेटाइज करना है, उसके लिए भी स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि वो टैक्स का पैसा उन ऑर्गेनाइजेशंस में चला जाता है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में चला जाता है जो इस मुल्क के लिए कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, इस मुल्क को कोई किसी चीज से नफा नहीं देती। ये हमें IMF की उस बात को समझना है कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना है, लेकिन शायद हम अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए करेक्ट नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम टैक्स बेस को बढ़ा दें, हम टैक्स के रेट्स को बढ़ा दें, हम पॉलिसीज बना दें, और उससे हो क्या रहा है कि हम हर दूसरे दिन एक नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं, हम हर दूसरे दिन एक SRO, एक नई पॉलिसी, एक नए ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं, और हमने इतने कवानीन बनाते जा रहे हैं। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि हम टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज को इख्तियारात देते जा रहे हैं, उनके इख्तियारात में इजाफे करते जा रहे हैं, यहां तक कि उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं कि आप बिन पूछे किसी के घर में, किसी के प्रेमिसेस में चले जाएं, चीजों
कीमतों को उठा लें, जो मर्जी कर लें, आपके पास सारे इख्तियारात हैं। तो जब आपका एक हक महफूज नहीं रहेगा, जब आपको ये पता होगा कि इस मुल्क के अंदर तो आपके चीजें महफूज नहीं है, तो लोग तब तक टैक्स नेट के अंदर नहीं आने की कोशिश करेंगे। हम डरा कर धमका कर टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सकते, हम डरा कर धमका कर टैक्स बेस को, जो टैक्स के रेट्स हैं उनको इंक्रीज करके हम टारगेट जरूर पूरे कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो IMF अगर कह रहा है कि टैक्स के रेट को बढ़ाएं, टैक्स की बेस को बढ़ाएं, तो वो उसको हमें फैसिलिटेशन के साथ बढ़ाना होगा। वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट अपनी अखराजात को कम करे, तो गवर्नमेंट को अपने अखराजात को कम करना होगा। और ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें बिजली की कीमतों को हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें जो हम फ्री यूनिट्स बिजली देते हैं हमें उनको भी रोकना होगा, हमें अपने सिस्टम को करेक्ट करना होगा। हमने आज तक हम अपने सिस्टम को करेक्ट नहीं कर पा रहे, जो एक हदफ आसान है अवाम, हम उसके ऊपर तमाम तजर्बात करते हैं। तो फिर हिट एंड ट्रायल है, जो जहां पर जोर ज्यादा हो जाएगा, पेनल्टीज ज्यादा हो जाएंगी। एक बात याद रखने वाली है कि जब हम इख्तियारात ज्यादा देंगे, जब हम पेनलाइज ज्यादा करेंगे, तो वहां पर करप्शन भी बढ़ेगी। जरूर कवानीन बनाएं, जरूर सब कुछ बनाएं, लेकिन इस बात को जरूर देखें कि उससे करप्शन और ज्यादा बढ़ेगी। काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि जो सुपर टैक्स का वफाकी आईनी अदालत का फैसला आया है, इसके बाद 7E है और दीगर टैक्सेस के मामला है, CVT भी लगा था, आप इनको तमाम मामला को किस तरह देखते हैं? लेकिन फिर वही बात है कि जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम टैक्स के रेट्स को बढ़ा देते हैं अपने टैक्स के टारगेट्स को पूरा करने के लिए, टैक्स मशीनरी को इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा देकर। अब हमने सुपर टैक्स 7E ये हमने क्यों लगाए कि हमने टैक्स के टारगेट्स को पूरा करना था। हम और यही काम हम पेट्रोल के ऊपर भी करते हैं, हम यही काम बिजली की जो यूनिट्स हैं उसके ऊपर भी करते हैं। जब मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जो बिजली की कॉस्ट है वो 9, 9.5, 10 रुपए है, लेकिन जो कीमत इस वक्त बराए फरोख्त हम आवाम को देते हैं वो 45 से 50 रुपए है, तो इसका यह मतलब है कि वो सारी ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, ओवरहेड्स हैं उस 9.5, 10 रुपए के ऊपर। तो हम अपनी इनकम को इसी तरह से पूरा करते हैं, हम बेस को बढ़ाकर नहीं करते। और यही वजह है कि जो सुपर टैक्स का मामला था उससे तंग आकर, टैक्स की पॉलिसी से तंग आकर, टैक्स के रेट से तंग आकर हमारा फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क से गया। ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क से गया, हमारा लोकल इन्वेस्टर भी इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, यहां पर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। यहां पर अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई मसला हो जाता है तो आपकी सुनवाई उस तरह से नहीं है। हत्ता कि हमने सुनवाई के प्रोसीजर्स को भी चेंज कर दिया। हमने वो जो पहले 3 लेयर्स में था हम उसको 2 लेयर्स में ले आए। कवानीन हम कवानीन बनाते जा रहे हैं, हम टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात से मुश्किलात खड़ी करते जा रहे हैं, हम आसानियां नहीं कर रहे। तो ये अगर हम इसी तरह से 7E हम सुपर टैक्स की तरह के कवानीन बनाते जाएंगे, और जिस तरह से अभी भी सुपर टैक्स का फैसला हक में आया है डिपार्टमेंट के कि ये लिया जाए, अब उस पे बात हो रही है कि एक वक्त में लिया जाए या किस तरह से लिया जाए, कितना टाइम दिया जाए। तो ये बातें अब देखने वाली हैं कि अगर हम अपने नए टैक्सेस को लगाएंगे, नए रेट्स को लगाएंगे, तो इस मुल्क के अंदर आपके लोकल इन्वेस्टर के लिए भी प्रॉब्लम होगी, आपके फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी प्रॉब्लम होगी। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने हमें टाइम दिया। हमारे एक्सपर्ट के आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।